एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा कर सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे पर बेल के पेड़ पर शिकार करने के लिए वह मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे ही शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिर पड़े। इस तरह दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने उसे देखा, धनुष बाण उठा लिया। वह हिरनी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ। मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। सुबह होने वाली थी तो एक तंदुरुस्त हिरन आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरन बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवान की भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव जी की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने पुराने कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरन सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। उसने हिरन परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। शिकारी अपने परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह महाशिवरात्रि की कहानी का समापन होता है। पढ़ने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों के सभी के परिवारों में शिवजी भगवान अपनी कृपा बनाए रखें।